बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और आपकी ज़िंदगी आसान बना देने वाली रेसिपी शेयर करूंगी चनों की, जो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आधा किलो चने थे, उसको मैंने 7 से 8 घंटे भिगो लिया था। अब इसमें दालचीनी का स्टिक और 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें और खाने का चम्मच 1 इसमें डाला है नमक का। और इसमें अब मैं लौंग डालूँगी 4 से 5 अदद। अब इसमें पानी डालूंगी। पानी मैंने इतना इसमें शामिल करना है कि चने इसमें अच्छे से डिप हो जाएं और इसको मैं स्टीम लगा दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। अब देखें, चने हमने बिल्कुल गला लिए हैं और पानी देखें इसमें बहुत कम है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब इसकी ग्रेवी हम तैयार कर लेंगे। 1 कप मैंने ऑयल लिया था, इसमें खड़े मसाले कुछ शामिल किए हैं, जैसे कि इसमें दालचीनी के स्टिक 1 अदद, 4 से 5 अदद लौंग, 10 से 15 अदद मैंने इसमें काली मिर्चें, 1 अदद मैंने इसमें बड़ी इलायची और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। और इसको मैं थोड़ा सा करकरा लूँगी ताकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आए। अब 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको बारीक साइज़ में मैंने कट कर लिया था। अब वो शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसको भूनने में ज़रा टाइम लगता है। अब देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। स्लाइस आप डालेंगे तो जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगे। अगर आप पेस्ट डालेंगी तो वो कच्चेपन का ज़रा जायका आने लग जाता है अगर ठीक से से ना भुने। और इस तरह से फ्राई करने से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, वो भी कट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि टमाटर जो हैं हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी ताकि इसका मसाला जो है अच्छा बन जाए। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 गुण, और फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी जो है ग्रेवी रेडी हो रही है। बिल्कुल भी आपको ग्रेवी में कोई भी प्याज या फिर टमाटर नज़र नहीं आएगा, इस तरह से ये मिल जाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि चनों में भी नमक था। टेस्ट के मुताबिक इसको डालें। काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच और साथ ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे और साथ ही इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच ही शामिल किया था। इसको थोड़ा सा भून लूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन रही है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। फ्लेवर भी इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी किया करें, यह वज़न को बहुत जल्दी घटाती है। अब इसमें पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। लाल मिर्च का पाउडर है इसमें, हम वो यूज़ नहीं करेंगे, बस यही यूज़ करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ और स्पाइसेस जो इसकी 4 चांद लगा देंगे रेसिपी को, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे ये। अब इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर आधी खाने का चम्मच और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चम्मच। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ज़ीरे का अगर आप इसको भून के और कूट के इसमें शामिल करें। अब चने डाल देंगे इसमें जो बॉईल किए थे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसको अच्छे से हमने भून लेना है। ये देखें ग्रेवी इसकी ऊपर आ चुकी है। ये देखें तरी इसकी जो है, घी जो हमने डाला था वो ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि अच्छी तरह से ये भून चुके हैं। अब इसमें 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के मैं दही का शामिल करूँगी। पानी वाला दही नहीं था, ये गाढ़ा दही था। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आएगा इसमें और कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। चने हमारे बिल्कुल गले हुए थे। आप जब इसको भूनेंगे, थोड़े से चने इसमें जब मैश होंगे तो इसके जो ग्रेवी है इसमें बहुत ही गाढ़ापन आएगा। अब इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर। आप चाहें तो इसमें शामिल कर लें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल शामिल ना कीजिएगा। इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है चनों में।
अगर आप चिकन डालना नहीं चाहती हैं तो उसको फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल लें, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और इतना महंगा भी नहीं आता है। अब इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी जितनी आप इसकी ग्रेवी चाहते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किया था, क्योंकि अभी इसको मैंने थोड़ा सा और पकाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था ताकि अच्छे से इसकी ग्रेवी जो है ये पक जाए। आप चाहें तो इसको नान के साथ खाएं, आप चाहें तो इसको चपाती के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहे आप खाएं, राइस के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी बना है ये। अब इस पे मैं गरम मसाला और काली मिर्च भी डाल दूंगी ताकि फ्लेवर इसका और अच्छा आए, और इसको मैं साथ हरी मिर्चों और हरे धनिए से भी गार्निश करूंगी। बहुत ही टेस्टी ये बन गए चने। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।